हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एशियन अकेडमी ई क्लासेस। दिस साइड योर मेंटोर शकील अहमद। हमारा ये जो चैप्टर है चल रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 की, जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। सर इम्पोर्टेंट है, यस, बट एडजस्टमेंट क्या होती हैं मैं बताता हूँ। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपके इस चैप्टर में आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी। जब आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो एक बैलेंस शीट दी जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर इधर लाइबिलिटीज़ वगैरह, कैपिटल वगैरह लिखा होगा, इधर एसेट्स वगैरह लिखी होंगी, और नीचे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके ना कुछ लाइंस लिखी होंगी। उन्हीं को बोलते हैं एडजस्टमेंट। हमें उन्हें ही सोल्व करना होता है। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में एक बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे देखिए बहुत सारी लाइंस ऐसे लिखी हुई हैं। इनको बोलते हैं एडजस्टमेंट। जब तक आप ये सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा नहीं। तो हम इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं कि कौन सी वाली लाइन का क्या मतलब है, कौन से वाले सेंटेंस का क्या मतलब है, और किसका क्या मीनिंग है, और कैसे वो सोल्व की जाएंगे, उसके सारे बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इन एडजस्टमेंट को, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अगर आपने कर ली तो ये समझ लिया आपका ये वाला चैप्टर प्लस आपका नेक्स्ट रिटायरमेंट चैप्टर और आपका डेथ वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ ये करने की वजह से। यहाँ पर सबसे पहले हम ए पार्ट में कवर करेंगे एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एसेट, यानी एसेट से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप बी, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेटर्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर सी, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू लायबिलिटीज़। ये 3 तरह की एडजस्टमेंट, और एक फोर्थ है यहाँ पर एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये 4 तरह की एडजस्टमेंट इस वाले चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स ए वाले पार्ट की, यानी कि एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, 2 पार्टनर्स है ए और बी, उनका रेशो है 1:1। दियर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल है और यहाँ पर बहुत सारी आप देखेंगे तो ये सारी क्या हैं, एसेट्स हैं। अब नीचे क्वेश्चन ने बोल दिया फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स ऑन सीज एडमिशन, यानी 2 पार्टनर्स थे ए और बी। अब नया पार्टनर आ गया है सी, और सी ए के आने पर हमें ये सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब देखो जितनी भी एसेट से रिलेटेड है, यानी एसेट की वैल्यू या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी। जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती कम होती है तो दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, फ़ायदा, एसेट की वैल्यू कम होगी, नुकसान। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, नुकसान, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, फ़ायदा। तो ये फ़ायदा नुकसान देखते हुए हमें यहाँ पर एक ही चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया है नीचे खुद ही, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्रीज। हमें इस वाले टॉपिक में रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट करनी है प्लस उनकी एंट्रीज भी पास करनी है। समझ आ गई बात? यस। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो भाई ये देखो मैंने यहाँ पर बना लिया है, मतलब बना रहा हूँ। ये है सबसे पहले मेरे सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप भी मेरे साथ बना लीजिए ताकि आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। ये मैंने बना दिया यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और सबसे ऊपर मैं यहाँ पर लिख दूँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस साइड इज़ क्रेडिट साइड एंड दिस साइड इज डेबिट साइड। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देख ली है तो अब मैं आपको ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर पहले उसको देख कर आइए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ओके, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा फर्स्ट वाला पार्ट, स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाई 2000, यानी जो स्टॉक का अमाउंट है, जो स्टॉक है हमारा वो कितने का है, 12,000 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 2,000 से रिटर्न डाउन कर दो। रिटर्न डाउन मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दो। अब आप बताइए 2,000 से किसी भी एसेट को वैल्यू को कम करेंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? आंसर इज़ नुकसान होगा। तो बताइए हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड में आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? सर डेबिट में, नुकसान हुआ है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक, अमाउंट कितना लिखेंगे, 2,000। अब आप बताइए 12,000 की चीज़ में हमने 2,000 की वैल्यू कम कर दी तो रिवाइज वैल्यू क्या हुई, यानी कि नई बैलेंस शीट अगर बनेगी तो वहाँ पर कितना अमाउंट लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 10,000। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। आपकी स्टॉक की वैल्यू को कम किया है तो नुकसान हुआ है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितना, 2,000 एंड 2,000, और इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग
द स्टॉक रीवैल्यूड, यानी हमारा जो स्टॉक है वो क्या हो गया है, रीवैल्यूड हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लिखा हुआ है लैंड बी रिटर्न अप। भाई यहाँ पर वैल्यू कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, कितने से, 5000 से। तो सर फ़ायदा नुकसान, सर यहाँ पर फ़ायदा है 5000 का, तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में यहाँ पर लिख देंगे बाई लैंड 5000, और इसकी अगर हमारा एंट्री बनाएंगे तो हमारी एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट 5000 और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक चीज़ दिमाग में रखिए, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और फ़ायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ भी आ जाएगा 5000 और नरेशन हो जाएगी बीइंग लैंड रिवैल्यूड, बीइंग लैंड रिवैल्यूड। दो बातें समझ आ गई। थर्ड में यहाँ पर लिखा है प्लांट बी रिड्यूस्ड टू। अब देखो ऊपर लिखा हुआ था बाई और नीचे लिखा हुआ है टू। देखो बाई का मतलब होता है से और टू का मतलब होता है तक। ऊपर लिखा था से, यानी कि उतने अमाउंट से कम करना था, बट यहाँ पर लिखा प्लांट बी रिड्यूस्ड टू 33,000, यानी प्लांट को कम करके आप 33,000 कर दो। अब देखो प्लांट है कितने का, सर प्लांट है 35,000 का, तो 35,000 की चीज़ को अगर आप कम करके 33,000 कर देते हो तो आपका नुकसान कितने का होगा, 2,000 का। तो नुकसान होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड आएगा, वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पर मैं लिखूँगा टू प्लांट कितना 2000, और नुकसान हुआ है तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, और यहाँ आ जाएगा 2000 एंड यहाँ भी आ जाएगा 2000, और नरेशन हो जाएगी बीइंग प्लांट रिवैल्यूड, बीइंग प्लांट रिवैल्यूड। क्लियर है, ओके। इसके बाद सर नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर एन ओल्ड कंप्यूटर विच वॉज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ। कह रहे एक कंप्यूटर था लास्ट ईयर जिसको हमने राइट ऑफ कर लिया था। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है सर, जब हमारी कोई भी एसेट कबाड़ा हो जाती है, स्क्रैप हो जाती है, उसको हम बेच नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, किसी काम की नहीं है, तो हम उस एसेट की वैल्यू को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं। हम उसको अपना नुकसान मान लेते हैं, नुकसान मान कर कहाँ लिख देते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट में। तो वही कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर था पुराना, हमने उसको रिटर्न ऑफ कर लिया है, यानी कि लास्ट ईयर हम उसको ऑलरेडी अपने P&L अकाउंट के डेबिट में नुकसान मान करके डाल चुके हैं। ठीक है, वॉज सोल्ड फॉर 2000 एज स्क्रैप, लेकिन वो इस साल 2000 रुपये का कबाड़े में बिक गया। अब आप बताइए, जिस एसेट को आपने नुकसान मान करके पहले ही ख़त्म कर लिया, अगर वो एसेट अब बिकेगी तो आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। सर फ़ायदा होगा तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा कैश, क्योंकि हमने स्क्रैप को बेचा है, तो कैश आएगा, तो आपका फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा किधर रिकॉर्ड होगा, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। हम यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश 2000, और हमारी इसकी फोर्थ एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 2000, क्योंकि आपने उसको 2000 का बेचा है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट क्यों है, कंप्यूटर डेबिट क्यों नहीं हुआ। सर कंप्यूटर तो हम लास्ट ईयर खत्म कर चुके थे ना अपने P&L अकाउंट के डेबिट में डाल करके, तो यहाँ पर हमारे पास में कैश आया, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैश, और हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्क्रैप। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 की, एन अनरिकॉर्डेड मशीन ऑफ 10,000 टू बी रिकॉर्डेड नाउ। कह रहे एक मशीन है जो रिकॉर्डेड नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना है। अब आप बताइए, एक मशीन है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, और मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, फ़ायदा नुकसान, फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो ये 10,000 मशीन के किधर जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। हम यहाँ पर लिख देंगे बाई मशीन, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर अनरिकॉर्डेड, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड थी, हमने इसको रिकॉर्ड किया है कितने की, 10,000 की। और इसकी अगर हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी एंट्री बन जाएगी अनरिकॉर्डेड मशीन अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमारा यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है 10,000 का, तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी बीइंग अनरिकॉर्डेड मशीन रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड थी, हमने उसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। अब देखो यहाँ पर लिखा है कार इज़ ओवर वैल्यूड बाई 20%। कार की जो वैल्यू है वो 20% से ओवर वैल्यूड है, यानी कि बढ़ी हुई है। यानी कि ये जो कार की वैल्यू आपको दे रखी है ना, ये 84,000, ये सही वैल्यू नहीं है, ये 20% से बढ़ी हुई है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मेरे पापा ने ज़मीन खरीदी 10 लाख रुपए की,
ठीक है। और पापा ने क्या काम किया, उसमें 20% का इंक्रीज़ कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा दी। तो 10 लाख की ज़मीन को हमने 20% से अगर बढ़ाई तो पापा ने 10 लाख का 2 लाख उसमें 20% ऐड कर लिया, तो पापा ने मुझे वैल्यू बताई 12 लाख रुपए, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 12 लाख नहीं है, वैल्यू कितनी है 10 लाख है। अब मुझे 12 लाख की चीज़ को 10 लाख पे जाना है, यानी कि उसकी सही वैल्यू पे जाना है, तो 2 लाख से कम करना पड़ेगा। बट 2 लाख आएगा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये 10 लाख नहीं देगा, क्वेश्चन आपको ये 10 लाख नहीं देगा, बल्कि आपको ये 12 लाख रुपए देगा। हमें इस 12 लाख से 2 लाख रुपए निकालने हैं वैल्यू कम करने के लिए, क्योंकि पहले 10 लाख थी ना। तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं ऐसे निकालूंगा, आप बोलेंगे सर 12 लाख को 20% से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये तो 2,40,000 आ जाएगा, ये तो 2 लाख आए नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों गलत हो रहा है, जब ये 10 लाख रुपए था, ये असल में क्या है सर, ये 100% की वैल्यू है। ठीक है, और 2 लाख रुपए पापा ने ऐड किए, ये कितनी परसेंट की वैल्यू ऐड की, 20%। तो अल्टीमेटली ये जो 12 लाख आ रहे हैं ना, ये 100% की वैल्यू नहीं है, ये 120% की वैल्यू है। इसका मतलब ये जो आप 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20% कर रहे थे ना, यानी 20/100 कर रहे थे, ये नहीं करना। करना क्या है, करना ये है कि इस 12 लाख को लिख करके यहाँ तो 20% की आप वैल्यू निकालोगे, बट नीचे 100 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 120। क्यों सर, 20% से ओवर वैल्यूड है, यानी वैल्यू बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर हम कितना लिखना पड़ेगा, 120। समझ नहीं आया, वापस से समझाता हूँ, चिंता मत करो। देखो वापस से क्या लिखा है यहाँ पर, कार इज़ ओवर वैल्यूड बाई 20%। कार इज़ ओवर वैल्यूड बाई 20%, यानी कार की जो वैल्यू 20% से बढ़ी हुई है। सबसे पहले ये बताइए, कार की वैल्यू बढ़ी हुई है तो आप क्या करोगे, कम करोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो कहाँ लिखोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले यहाँ लिख दो 2 कार, लिख दिया। ठीक है, अगर आपको एंट्री बनानी होगी तो आप एंट्री क्या बनाओगे, सर कार की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कार। चलिए बना देते हैं 6th, इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कार। अब यहाँ पर अमाउंट कैसा आएगा, तो मेरी बात सुनना, आपको कार की वैल्यू दे रखी थी यहाँ पर 84,000, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 84,000। ठीक है, कितने परसेंट से वैल्यू ओवर वैल्यूड है, 20%, तो मल्टीप्लाइड बाई 20। अब यहाँ पर आपको गलती ये नहीं करनी है, आपको 100 नहीं लिखना है। क्यों सर, ये 100% की वैल्यू नहीं है, ये 20% से बढ़ी हुई है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 120। बात समझ आई क्या, तो 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 120, तो ये आ जाएगा आपका 14,000। तो आपको यहाँ पर भी 14,000 लिख देने हैं, यहाँ भी 14,000 लिख देने हैं, और आपको यहाँ ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में भी 14,000 लिख देने हैं। बात समझ आई क्या, यस। इसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब यहाँ पर देखो ओवर वैल्यूड नहीं है, 10% से अंडर वैल्यूड है। कुछ समझ आया, नीचे डिवाइड आप करोगे तो वहाँ पर 100 नहीं लिखना, वहाँ पर कितना लिखना है, 90। मतलब मैं समझाता हूँ, ये देखो ट्रक की वैल्यू कितनी है, सर ट्रक की वैल्यू है 54,000। ठीक है, और ये कह रहे हैं वो अंडर वैल्यूड है। सबसे पहले आप बताइए कि अगर ट्रक की वैल्यू अंडर वैल्यूड है, यानी आपने कम दिखा रखी है, तो आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो पहले तो आप उसकी पोस्टिंग कर लो, सर उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे फ़ायदा होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई ट्रक। और एंट्री क्या बनेगी, सर उसकी एंट्री बनेगी, हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, तो हम बनाएंगे ट्रक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट क्वेश्चन ये है अमाउंट कितना आएगा, सर अमाउंट इजीली आ जाएगा। कैसे, आपको वैल्यू दे रखी है बैलेंस शीट में 54,000, और ये 10% से अंडर वैल्यूड है, यानी कम है, तो आपको निकालना है मल्टीप्लाइड बाई 10। नीचे कितना लिखोगे, 100 नहीं, 120 नहीं, 110 नहीं, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 90। क्यों सर, 100% की वैल्यू 10% से कम है, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा 90, यानी वो 10% वैल्यू कम करके। तो ये कितना आ जाएगा, 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 90, इट बिकम्स 6,000। तो निकल गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर 6,000 लिख देना है, और यहाँ भी लिख देना है आपको 6,000, और ऊपर भी आपको यहाँ पर लिख देना है इधर नहीं, इधर लिख देना है 6,000। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद अब आगे लिखा है फर्नीचर इज़ टू बी ओवर वैल्यूड बाई 5%। अब देखो ऊपर में और इसमें वाले में फ़र्क है, ऊपर लिखा हुआ था इज़ ओवर वैल्यूड, यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ टू बी ओवर वैल्यूड। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं 2 सेंटेंस पूछूंगा, आप बताना उसका क्या मतलब है। एक सेंटेंस है एक सेंटेंस है हार्ट इज़ ब्रोकन। क्या मतलब इसका, दिल टूटा हुआ है। दिल टूटा हुआ है तो क्या करना है, उसको जोड़ना है। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर हार्ट इज़ टू बी
ब्रोकन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिल तोड़ना है। तो अगर हार्ट इज़ ब्रोकन लिखा हुआ है, टूटा हुआ है, तो जोड़ना है। यानी वैसे ही जैसे अगर ये लिखा हुआ है कि मशीन इज़ ओवर वैल्यूड, यानी वैल्यू बढ़ी हुई है, तो आपको कम करनी है, ठीक है। बट अगर ऐसा लिखा हो कि मशीन इज़ टू बी ओवर वैल्यूड, तो आपको वैल्यू कम नहीं करनी है, आपको बढ़ानी है। इज़ टू बी लिखा हुआ है, इज़ टू बी का मतलब आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिंपल ही करना है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर की वैल्यू को हमें 5% से ओवर वैल्यू करना है, बढ़ाना है। तो बताइए फर्नीचर की वैल्यू थी कितनी, 20,000, और 20,000 का 5% होता है 1,000। तो आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पर लिखोगे बाई फर्नीचर, क्या लिखोगे, आपको यहाँ लिखना है बाई फर्नीचर, कितना, 1,000, और आपने वैल्यू बढ़ाई है, फ़ायदा हुआ है। तो आप उसकी एंट्री क्या बनाओगे, सर उसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1,000 एंड 1,000। बट ये अमाउंट कैसे आया 1,000, सर 20,000 का फर्नीचर था, हमें 5% से वैल्यू बढ़ानी है, तो 5% निकाल लो सीधा सीधा, कितना आ जाएगा, 1,000, ठीक है। यहाँ मत करना ये 100 में नीचे 5 ऐड, यहाँ नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले में करना है जब इज़ लिखा हो, सिर्फ इज़ लिखा हो, टू भी ना लिखा हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा है पैकिंग मशीन इज़ टू बी अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 10% से अंडर वैल्यू यानी कम करना है इसको, पैकिंग मशीन को। पैकिंग मशीन है आपकी 65,000 की, तो कम करेंगे नुकसान होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आप यहाँ पर लिखिए टू पैकिंग मशीन, कितनी, 65,000 का 10%। तो 65,000 का 10% होता है 6500। तो आपको यहाँ पर भी 6500 लिखना है, और इसकी एंट्री क्या बनाओगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पैकिंग मशीन, अमाउंट इज 6500, ठीक है। उसके बाद अब इसकी नरेशन मैंने लिखी नहीं है, बट आप समझ जाना, नरेशन वही बनेगी, बीइंग द, जो भी वो एसेट लायबिलिटी है रीवैल्यूड लिख दो, बस एंट्री आपकी नरेशन बन जाएगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 10th में लिखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाई ए एंड बी इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिवैल्यूड एट 120%। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एकदम ईजी है। यहाँ पर देखो आपको दे रखी है क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 40,000 की, तो सर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, वो कह रहे हैं कि उसमें से हाफ यानी कि 20,000, उसको तो पार्टनर्स ए और बी ले जाएंगे, ए और बी कितनी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था कितना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था कितना, 1:1। तो ए अपने घर ले जाएगा 10,000 की इन्वेस्टमेंट, और बी अपने घर ले जाएगा 10,000 की इन्वेस्टमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो बाकी की रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बचेगी, सर वो बचेगी 20,000 की। वो उसको कह रहे हैं कि उसको हमने रिवैल्यू करना है 120% पर। 120% का मतलब ये होता है कि 20,000 की चीज़ को आपको वैल्यू करना है 24,000 पर। तो आप ये बताइए अगर 20 की चीज़ को 24,000 पर आप वैल्यू करोगे तो फ़ायदा कितने का होगा, 4,000 का। तो यहाँ पर दो एंट्रीज बनेंगी, एक तो एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर लेंगे उसकी, और दूसरा ये 4,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसकी एंट्री बनेगी। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर कोई भी एसेट पार्टनर अपने घर ले जाते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, तो उनकी कैपिटल का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे बढ़ेगा, नहीं कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगाई, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, अपनी दुकान से ही लगाया हुआ जो आपका एसी था 20,000 वाला, उस एसी को आपने बिजनेस से निकाला और अपने घर लेकर आ गए। तो बताइए आपने जो पैसा लगा रखा था 1 लाख बिजनेस के अंदर, वो 1 लाख रहा या फिर 80,000 हो गया, वो 80,000 हो गया, क्योंकि आप एसी अपने घर ले आ चुके हैं। तो कभी भी अगर एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो ध्यान रखना उनकी कैपिटल कम हो जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे एंट्री में और अकाउंट में, अगर कम होगी तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर पार्टनर इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट लेकर जाएंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी एज कैपिटल डेबिट 10,000, बीज कैपिटल डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट,
कितना 20,000 और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। और दूसरी बात यहाँ पर 20,000 की इन्वेस्टमेंट को आपने 24 पर वैल्यू किया तो 4,000 का फ़ायदा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो उसके लिए आप एंट्री क्या बनाओगे, फ़ायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसकी एंट्री आप बनाओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से 4,000 से एंड 4,000 से। और इसकी पोस्टिंग आपको यहाँ पर भी करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। 4,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो वो आ जाएगा यहाँ पर बाई इन्वेस्टमेंट 4,000। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसके बाद बस 2 बचे हैं, इसको देख लो और ख़त्म हो जाएगा ये। 9th में लिखा पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी ये जो पेटेंट्स है ना, ये जो पेटेंट्स है 10,000 के, ये क्या है आपकी एसेट है, ये वैल्यूलेस यानी इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर आपकी एसेट खत्म हो जाएगी तो फ़ायदा नुकसान नुकसान, एंट्री क्या बनेगी सर, डेबिट में आएगा यहाँ पर 2 पेटेंट्स, कितने के थे पेटेंट 10,000 के, और नुकसान हुआ है तो सर आप एंट्री क्या बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आप एंट्री बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, कितना 10,000 एंड 10,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट इसका, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 3,000 इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब कुछ नहीं, सिंपल है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है ये आपको अगले साल के लिए कैरी करना है, यानी एक तरीके से आपका ये प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी इस साल का खर्चा नहीं है, ये अगले साल का खर्चा, बट इसका पेमेंट हमने अभी कर दिया है तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट होती है, भाई एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका फ़ायदा होगा नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। तो आपको ये किधर रिकॉर्ड करना है, ये आपको रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के यहाँ क्रेडिट में। यहाँ पर आप लिखेंगे बाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 3,000 और इसकी आप एंट्री बना दोगे यहाँ पर, 1 मिनट वेट, ओके। अब यहाँ पर आप एंट्री क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर एंट्री बना देंगे इसकी 12th एंट्री बनेगी, हाँ इसकी एंट्री बन जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना 3,000 और ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि हमारे प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 3,000 और यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्डेड, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ तक हमारी सारी एंट्री हो चुकी है, बट अभी भी एक एंट्री बाकी, बताइए कौन सी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या फिर रिवैल्यूएशन लॉस होगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रही आपकी ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले तो आप इसको क्लोज़ करिए, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में। तो सर क्रेडिट साइड की बात करेंगे तो 5,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, तो ये आ रहा है 31,000। लेकिन डेबिट साइड में आ रहा है 2,000 प्लस 2,000 प्लस 14,000 प्लस 6500 प्लस 10,000, ये आ रहा है 34,500। तो सर यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में 34,500 और लेस करेंगे 31,000। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं आ रहा है बल्कि रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 3,500 का। तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाई रिवैल्यूएशन लॉस, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा ए की कैपिटल में और बी कैपिटल। कितना कितना सर, जो इनका ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो कितना था, इनका ओल्ड रेशो था 1:1 था। तो सर यहाँ पर ये चला जाएगा 1:1, यानी कि 3,500 को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो 1,750 ये ले जाएगा और 1,750 ये ले जाएगा। समझ आ गई बात? अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेंगी कम होंगी, कम होंगी, कम होती है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट 1750 टू कहाँ से जा रहा है रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3,500 और यहाँ लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस
ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखो अगर ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तब क्या करते, इसकी रिवर्स एंट्री बन जाती। ओके, समझ आई क्या बात? ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एडजस्टमेंट सेकंड वाली, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज आपने ये पढ़ा, अच्छे से आपको समझ आया? अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वाला पॉइंट मिसिंग है, ये आपको क्लियर नहीं है, मैं वापस से उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।